हेलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, चैप्टर 5 पार्ट 1। देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले बात की जाएगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, देखो क्या होता है, इसकी बात की जाएगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की। इसमें लिखो द force which work between two molecules. The force which work between two molecules is known as इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या, जो दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जिससे भी कोई बोले सॉलिड फेज में क्यों है, लिक्विड फेज में क्यों है, क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स देखो इस तरीके से पास होंगे। इंटरमॉलिक्यूलर थोड़ा वीक होगा तो वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, और इंटरमॉलिक्यूलर थोड़ा और ज़्यादा वीक होगा तो वो किस में स्टेट में रहेगा, गैसियस स्टेट में रहेगा। ये वाली बात क्लियर है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे रिलेट करता है, द फोर्स विच वर्क बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर है, दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? जो दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। क्लियर है। अब आगे की बात देखो, इसे रब कर दें। अब इसमें देखो कुछ डिवाइड की गई है, डायपोल फोर्स, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स। सबसे पहला आता है डायपोल फोर्स। डायपोल फोर्स से दो पोल्स कब बनते हैं, जैसे HCl जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट अटैच हैं तो एक पर डेल माइनस एक पर डेल प्लस। दूसरे वाले मॉलिक्यूल में भी सेम है, जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट्स अटैच हैं तो एक पर डेल माइनस और डेल प्लस। डायपोल, दो पोल कब बनेंगे, जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट आपस में अटैच होंगे तो जो ज़्यादा वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके पर डेल माइनस आएगा और जो कम वाला होगा उस पर क्या आएगा, डेल प्लस आएगा। क्लियर है, जो ज़्यादा वाला होगा उस पर डेल माइनस आएगा और जो कम वाला होगा उस पर डेल प्लस। अब ये दो पोल्स बन गए, इन दो पोल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, इन दो पोल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, डायपोल फोर्स। ठीक है, इट इज अ परमानेंट फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, परमानेंट होता है। दिस इज द परमानेंट फोर्स। डायपोल फोर्स, द फोर्स which work between two poles. This is dipole, this one is another dipole. इसे बोलेंगे डायपोल फोर्स। इसे क्या बोलेंगे, डायपोल फोर्स। ये वाली बात क्लियर है। द फोर्स विच वर्क बिटवीन टू पोल्स इज नोन एज अ डायपोल, दो पोल। क्लियर है। द फोर्स विच वर्क बिटवीन टू डायपोल्स या पोलर मॉलिक्यूल्स, लिख लो। द फोर्स विच वर्क बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स और डायपोल्स, ठीक है, इज नोन एज डायपोल फोर्स। क्या बोलेंगे, इसे डायपोल फोर्स बोलेंगे। क्लियर है। द फोर्स विच वर्क बिटवीन टू डायपोल्स इज नोन एज डायपोल फोर्स। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, नेक्स्ट आता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स।
नेक्स्ट आता है डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स। देखो, जब एक पोलर मॉलिक्यूल H प्लस Cl माइनस डेल प्लस, व्हेन अ पोलर मॉलिक्यूल, जब एक नॉन पोलर, दिस वन इज अ पोलर, दिस वन इज अ नॉन पोलर, जब एक पोलर मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर के कांटेक्ट में आता है तो इसको टेम्परेरी पोलर में कन्वर्ट कर देता है। When a polar molecule come in the contact with a non-polar molecule, it convert is a temporary dipole। देखो अब इसको क्या हो गया, ये तो ऑलरेडी डायपोल था ही, अब इसमें भी टेम्परेरी क्या हो गया, डायपोल बन गया। एक प्लस इस तरफ नेगेटिव चार्ज को देखो, इस तरफ प्लस आ गया, इस तरफ क्या हो गया, माइनस आ गया। अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बात कर रहा है, इसे क्या बोलेंगे, डायपोल इंड्यूस्ड। इंड्यूस मतलब होता है बनाना, फॉर्म करना, कि एक पोलर ने नॉन पोलर को पोलर बनाया और अब इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, ये भी एक पोलर हो गया और ये भी एक इंड्यूस्ड पोलर हो गया। इंड्यूस्ड मतलब ये बना हुआ है, ठीक है। इस तरह को बोलेंगे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, कि व्हेन ए पोलर मॉलिक्यूल कम इन द कांटेक्ट विथ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इट फॉर्म एज अ टेम्परेरी डायपोल, इट इंड्यूस अ डायपोल। और अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। क्या बोलेंगे, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। कि व्हेन ए पोलर मॉलिक्यूल कम इन द कांटेक्ट विद अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, उसको क्या कर देता है, टेम्परेरी डायपोल की फॉर्म कर देता है। और अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। क्लियर है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्पर्जन और लंडन फोर्स। डिस्पर्जन और लंडन फोर्स, इसमें क्या होता है, इसमें ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल से क्लाउड की बात की गई है। बुक्स में क्या बोलेंगे, क्लाउड ऑफ, क्लाउड मतलब ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्लाउड ए क्लाउड बी, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब किसी भी रैंडम रीजन से यहाँ पर टेम्परेरी सपोज इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क हुआ, जिसकी वजह से सपोज रैंडम रीजन है, कोई प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इस वाले केस में प्लस का माइनस का चार्ज आया, इस नेगेटिव चार्ज को देखकर इसके सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन्स क्या करेंगे, इस तरीके से एक डायपोल जैसा बना लेंगे, सारे के सारे प्लस इस तरफ आ जाएंगे और ये माइनस हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, वेरिएशन आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक रैंडम कोई भी रीजन हो सकता है, किसी भी वजह से अगर किसी भी ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स में चेंज आया तो उसको देखकर उसके पड़ोसी में भी चेंज आ जाएगा। ये इसमें चेंज आया, इसकी वजह से अब क्या हुआ, ये भी प्लस हो गया और ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया। और अब इन ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, अब इन ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, इसे बोलेंगे डायपोल इंड्यूस्ड डिस्पर्जन या लंडन फोर्स। इसे क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन या लंडन फोर्स बोलेंगे। समझ में आया कि जब एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की, जब इसके कांटेक्ट में आया तो अब इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन एंड लंडन फोर्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन एंड लंडन फोर्स बोलते हैं। क्लियर है, डिस्पर्जन और लंडन फोर्स क्या काम, कैसे काम करता है कि जब एक इसके कांटेक्ट में आता है तो अब ये भी देखो टेम्परेरी पोलर में कन्वर्ट हो गया, ये भी क्या हो गया, टेम्परेरी पोलर में कन्वर्ट हो गया। और अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन एंड लंडन फोर्स बोलेंगे। क्लियर है, डिस्पर्जन और लंडन फोर्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की गई है। क्या की गई है, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की गई, इसकी डेफिनेशन लिखवा। अच्छा सर, जैसे ही ये चार्ज इट इज अ टेम्परेरी फोर्स, ये टेम्परेरी होता है, इट इज अ टेम्परेरी फोर्स। टेम्परेरी क्यों, जरूरत जैसे ही ये चार्ज हटा ये नॉर्मल हो गया तो वापस ये इनिशियल नॉर्मल स्टेज में आ गया। क्लियर है,
कैसे काम करता है डिस्पर्जन और लंडन फोर्स की डेफिनेशन लिख लो। बुक में क्लाउड वाली बात दे रखी है, तुम्हें क्लाउड वाली लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखो। इसमें क्या करना है तुम्हें, इसके अंदर लिखो, मैं लिखवाता हूँ। चार्ज क्लाउड लिखो, चार्ज क्लाउड इज डिस्ट्रीब्यूटेड symmetrically but momentary dipole may develop due to position of the nucleus and electrons at any moment the moment this momentary dipole develop nearby molecule in the nearby molecule, ठीक है, and the attraction develop between the dipoles, the attraction between the dipoles is known as dispersion or London force। इसे क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन और लंडन फोर्स बोलते हैं। नोट कर लो ये डेफिनेशन बच्चों, ठीक है। तो आपको मैंने तीनों तरह के फोर्स बता दिए, डायपोल फोर्स, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, डिस्पर्जन एंड लंडन फोर्स। क्लियर है? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही बच्चों, बहुत है बच्चों। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।